मैं आपको हीटिंग के बारे में बता रहा था, गीज़र के बारे में बता रहा था। देखो एक एलिमेंट जो है, नॉर्मल एलिमेंट इस तरह का रहता है। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आपके साथ। ये लगभग आप देखोगे 935 रुपए का दिखा रहा है, 2000 वाट का है। बट जनरली अगर आप मार्केट में जाओगे तो 400-500-600 रुपए तक ये आ ही जाता है। ठीक है, तो उतना ये कॉस्ट नहीं रहता। थर्मोस्टेट का अगर मैं देखूंगा, थर्मोस्टेट जो कॉस्टली जो कॉस्ट आता है, इट कॉस्ट इज अबाउट 200 रुपीज। मीन्स अगर 200 रुपए का थर्मोस्टेट आ गया आपके पास, 800 रुपए का एलिमेंट आ गया, मीन्स 1000 रुपए, 200 रुपए का ऑटो कट आ गया, यानी 1200 रुपए। उसके बाद अगर आप असेंबली को भी चेंज करोगे, आपका असेंबली 800-900 रुपए में अगर आएगा, इट मीन 2000 रुपए में आपका गीजर बिल्कुल नया, जैसे फ्रेश जैसा गीजर आता है वैसे ही बिल्कुल आप सारी चीजें अंदर से इसको रिप्लेस कर सकते हो। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years आप खाली यही चीजें आपको रिप्लेस करनी है। गीजर बिल्कुल जैसे फ्रेश मोड में आया होगा वो आपके पास आ जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कि जो बाकी बॉडी उसमें रहती है, बॉडी तो पुरानी रहेगी, अगर टब वब अंदर से जो है वो सही रहेगा, उसमें कोई खराबी नहीं हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड मेजर कंट्रीब्यूटर है जो इसको लॉस, जिससे लॉस होता है, हीटिंग एलिमेंट हमारा खराब होता है। ठीक है, बट ये और एक चीज आपको याद रखनी है, जो ये हमारे पास हीटिंग एलिमेंट जो आते हैं, इनकी जो बाहर से कोटिंग की गई होती है, इट इज जनरली मेड अप ऑफ ब्रास। बट ब्रास कॉस्टली होता है और डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरर, वो कुछ और एलिमेंट्स भी या एलॉय भी इसमें यूज कर सकते हैं। बट जनरली इट शुड बी ऑफ ब्रास। जो अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं वो ब्रास का होता है। इट इज जनरली ऑफ, ये 7 इंच का रहता है, या ठीक है, ये 7 इंच या 175 mm जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर सेंसर। तो आप ये घरों में भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसमें मतलब अगर आप अब देखो, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि मान के चलो कभी कभार क्या होता है कि, अब मैं फॉल्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा कि कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं इस गीजर में, क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो इस गीजर में क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। पहला जो सबसे बड़ा फॉल्ट इसमें ये आता है कि गीजर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है, हमारे 2 पॉइंट हीटिंग एलिमेंट के होंगे, हम उसको सीरीज, अपने सीरीज टेस्ट लैम्प के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर सीरीज टेस्ट लैम्प सर्किट ओके दिखा रहा है, इट मीन सर्किट ओके है। अदरवाइज क्या होगा कि सर्किट हमारा डैमेज है और हमें इस हीटिंग एलिमेंट को रिप्लेस करना होगा। इन जनरल केसेस जब भी हम हीटिंग एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं, ये आप ये दिमाग में मतलब ठान लो कि जब भी आप एलिमेंट को रिप्लेस करोगे तो बेटर ये है उस समय आप थर्मोस्टेट्स को भी चेंज कर लो, थर्मोस्टेट और ऑटो कट पैलेट को भी चेंज कर लो, बिकॉज जनरली उतने कॉस्टली नहीं रहते। और एक बार जब हम कोई भी चीज ठीक करते हैं तो पूरी तरह से अच्छी तरह से, अब जब हम तीनों कंपोनेंट्स को रिप्लेस करेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑटो कट पैलेट और जो थर्मोस्टेट हमारा रहता है, ये पहले से ही प्रीडिफाइंड आगे से ही सेटिंग की होती है। तो मेहरबानी करके कभी ऐसा ना करो कि आप ऑटो कट पैलेट को खुद ही सेट करने बैठो। ये प्रीडिफाइंड सेट होता है, प्रीडिफाइंड जैसे ही आएगा आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि किस टेम्परेचर पे मुझे कितना रखना है। बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया, बाय डिफॉल्ट ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट हुआ होता है। तो अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल चेंजेस लाते हो, आप 80 पे कर देते हो, तो उससे क्या होगा कि पानी बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा, और बहुत ज्यादा गर्म पानी जब बाहर निकलेगा, वो आपके टैप जो नल के होंगे उसको भी खराब कर सकता है। जिन पाइप्स के थ्रू आपके पास पानी आता है वो उसको भी खराब कर सकता है, और वो इवन खुदा न खास्ता बर्नस भी पैदा कर सकता है। क्योंकि जो पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होगा वो हमारे लिए नासूर बन जाएगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाकी जब भी आप इसमें कंटिन्यूटी चेक करोगे, आपको ये भी देखना है कि अगर इन केस कभी कभार क्या होता है, हमें हल्की सी एक करंट डिटेक्ट होती है, गीजरस लगान अथ हल्क करंट में डिटेक्ट गसान, वो चीज हम, वो वाली करंट जो है वो जनरली हम अपना एनालॉग मल्टीमीटर जो रहता है, उसमें एनालॉग मल्टीमीटर वो डिटेक्ट कर पाता है, ना कि हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर हेक्ने कंटिन्यूटी तत थी, अगर हल्क फुल्क करंट हल्क लाइट करंट दिवान। एनालॉग मन वुचु तो ये तथ मज प्रोविजन जो हम
हमारे पास उसका डायल रहता है वो हल्का फुल्का ऊपर नीचे जाता है। फिर वो ठीक कैसे करेंगे, उसमें जनरली प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारा एलिमेंट है वो अंदर से खराब हुआ होता है, उसमें फ्लोराइड जंग लग जाता है, ऊपर से इतना फ्लोराइड जमा हो जाता है कि वो बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है और उससे असेंबली के साथ कनेक्ट हो जाता है। और फिर क्या प्रॉब्लम आती है, वो हमें मामूली सी हल्की सी करंट वी कैन से, वो हमें मामूली सा एक शॉक दे देता है। तो ये बेसिक चीजें हैं रिगार्डिंग योर दिस इलेक्ट्रिक गीजर जो हम घरों में यूज करते हैं। गीजर बहुत टाइप्स के आते हैं, बट बेसिक जो गीजर है हमारे पास जो घरों में आप देखोगे वो यही रहता है। ये जनरली अगर आप देखोगे 5 लीटर में आता है, 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर, 35 लीटर, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गीजर्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ डिफरेंट साइजेस, और ये हमेशा लीटर में आता है। लीटर इसकी कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है कि ये कितनी कैपेसिटी का है। बाकी इसमें यही वाली चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर इसके रिलेटेड किसी को डाउट है तो वो अभी बता सकता है। आई विल ट्राई टू गिव आंसर टू योर क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? नो सर। नो सर। आज आपको कैसे पूरा समझ आ रहा है, क्या बात है? सर घर में थोड़ा इसका किया है। अच्छा अच्छा, काम किया है इस पे, ठीक है। तो यही चीजें, मेन चीजें यही है जो आपको इसमें पता होनी चाहिए। बाकी जब भी आप रिप्लेसमेंट करने के लिए जाओ, ये मेरी सजेशन है कि आप दोनों थर्मोस्टेट्स को, एक थर्मोस्टेट और ऑटो कट प्लेट दोनों को चेंज करो। उसके साथ साथ आप अपने एलिमेंट को भी चेंज कर लो। इतने ही कंपोनेंट अंदर है, उतना कुछ है नहीं, आपको बाहर किसी को भी लाने की जरूरत नहीं। वन तो इस तरीका की मिले। अगर आपको पता होगा लाल चौक आप गए होगे, वहां पे एक मार्केट है अवकाफ मार्केट, बूझमुचू ना अवकाफ मार्केट। हाँ यस सर। हाँ, वहां पे अगर आप देखोगे ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। आपको थर्मोस्टेट भी मिल जाएगा, ऑटो कट ऑफ भी मिल जाएगा, आपको असेंबली भी मिल जाएगी। इवन आपको अगर बॉडी भी चाहिए, बॉडी भी वहां पे मिल जाती है, सेकंड हैंड बॉडीज भी अवेलेबल रहती है, ठीक है। खाली मॉडल मैच होना चाहिए, आप वहां से वो भी खरीद सकते हो। इट मीन्स कि अगर आपने 10,000 रुपए का गीजर खरीदा है या 12,000 रुपए का गीजर खरीदा है, इसकी कॉस्टिंग अगर आप देखोगे कितनी आई होगी, ये 3 या 3,500, मैक्सिमम 3,500 रुपए में ये बन जाता है, ठीक है। वो क्वालिटी पे डिटरमाइन करता है किस क्वालिटी का वो सामान यूज कर रहा होगा, और वही 3,500 या 4,000 रुपए का मैक्सिमम जो गीजर बन जाता है वो हमें मार्केट में 15,000, 12,000, 13,000 रुपए में मिलता है। और जब तक आप डीप नहीं करोगे, आप ये देखोगे नहीं कि इसमें सामान क्या क्या लगा है, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करके आपको रिकैप कर दूंगा, सो दैट आपको ये आइडिया फिर से आ जाए कि ये हमने जो आज पढ़ा है इसके रिलेटेड। जो पहले तो हम सर्किट डायग्राम के बारे में देखेंगे। सर्किट डायग्राम में क्या होता है, हमारे पास एक हीटर रहता है, थर्मोस्टेट रहता है, ऑटो कट ऑफ रहता है। हाँ, जब भी ऑटो कट ऑफ यूज होगा तो ये रीसेट में चला जाएगा, और उसके बाद आपको रीसेट करने के लिए इसको फिर से प्रेस करना पड़ेगा। मतलब ये गैस आइसोलेट ऑफ, आइसोलेट गैस ऑफ, उसके बाद ऑन करने के लिए फिर से इसको प्रेस करना पड़ेगा। एक तो हीटर ऑफ इंडिकेटर हमारा रहता है, हीटर ऑन इंडिकेशन के लिए एक लैंप रहता है, ग्रीन कलर का लैंप। पहली फेज वायर जो हमारे होगी वो हमारे 3 पिन सॉकेट से जाके ऑटो कट ऑफ में जाएगी, फिर थर्मोस्टेट में जाएगी, थर्मोस्टेट से जाके अपने हीटर में जाएगी, हीटर से न्यूट्रल निकलेगा, न्यूट्रल जो हमारा होगा वो इस हीटर पे भी कनेक्ट होगा, हीटर ऑन इंडिकेशन पे भी होगा और हीटर ऑफ इंडिकेशन पे भी होगा, ठीक है। जैसे ही पानी गर्म हो रहा होगा, थर्मोस्टेट क्योंकि ऑन कंडीशन में है तो ग्रीन कलर ग्लो हो जाएगा। जैसे ही हीटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेन करता है, मे बी लेट इट बी 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, हमारा जो ये हमारा ग्रीन कलर का है ये ऑफ मोड में चला जाएगा और हमारा हीटर ऑफ इंडिकेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। इन केस दोनों हमारे थर्मोस्टेट भी और ऑटो कट ऑफ भी खराब हो जाते हैं तो क्या होगा कि ये पानी बहुत ही ज्यादा गर्म
गर्म हो जाएगा और जो मैंने आपको बताया एक सेफ्टी वाल्व जैसा रहता है, उसके थ्रू पानी नीचे आ जाएगा। सेफ्टी वाल्व एक एंड से ब्लॉक होता है, दूसरे एंड से वो ओपन होता है, तो वो ब्लॉक जैसे होता है, उसमें जब पानी डलता है अबोव 80 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो पिघल जाता है और उस पिघल जाने की वजह से उस सेफ्टी वाल्व के थ्रू पानी नीचे आ जाता है। जो साइड में आप देखोगे एक वाल्व जैसा लगा रहता है, उसको हम रिलीज वैल्यू बोलते हैं या प्रेशर रिलीज वैल्यू बोलते हैं। वो इसलिए होता है कि अंदर ज्यादातर प्रेशर ना बने, ठीक है। और एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो इनलेट पाइप अंदर जाती है उसकी जो हाइट होती है इनलेट पाइप की, वो शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप की इसलिए आउटलेट पाइप लंबी होती है क्योंकि ये हमने देखा है कि जब भी पानी गर्म होता है, जो गर्म पानी है वो ऊपर फ्लो करता है और ठंडा पानी नीचे फ्लो करता है, तो पहले ही गर्म पानी ऊपर से आउट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट जो है, हीटिंग एलिमेंट के लेवल के अबो पानी होना चाहिए, अगर उसके बिलो पानी होगा तो हीटिंग एलिमेंट खराब हो सकता है। तो उस रिलेटेड हम क्या करते हैं, जो हमारा इनलेट होगा वो हमेशा नीचे होगा बनस्बत की जो हमारी आउटलेट की पाइप होगी। आई थिंक इसमें आपका सारा जो भी इसका गीजर का कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज क्लास को हम आज यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। कोई क्वेश्चन है? नो सर। महराजुद्दीन डार, कोई क्वेश्चन है आपको? इंजीनियर मुबशर भट्ट, मुशफिक अहमद वानी, एनी क्वेश्चंस? नो सर। अच्छा, बाकी जो बॉडी जो अर्थिंग का है वो तो पता ही है, एक नट बोल्ट हम यूज करते हैं, वो बॉडी के साथ अटैच करते हैं, उससे अर्थिंग हो जाती है। बट कंटिन्यूटी देखना जरूरी पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूटी जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा मेरा गीजर ठीक है कि नहीं है, ठीक है। हम ज्यादातर एलिमेंट चेक कर सकते हैं। थर्मोस्टेट अगर आप खोलोगे भी तो वो नॉन रिपेयरेबल ऑलमोस्ट रहता है, तो वो बाजार से ही नया ही खरीदना पड़ता है। वो लगभग 150 रुपए का आ जाता है, उतना कुछ कॉस्टली नहीं रहता है। यू कैन चेक क्वालिटी एज वेल। हाँ, ISI मार्क होना चाहिए। ISI मार्क होगा तो इट मींस एक अच्छा रहता है, मतलब सही वाला रहता है। और जो नॉर्मली जो कट आउट रहता है ये 20 एम्पियर के मिलते हैं हमारे पास, 20 एम्पियर का रहता है। अगर 2000 वॉट का रहता है, जैसे हम 1 kW का भी रख सकते हैं, 1000 वॉट के भी एलिमेंट आते हैं, 2000 वॉट के भी एलिमेंट रहता है हमारे पास। जो गीजर रहता है इसके बेस पे ही आपको ये लिखा गया होता है कि ये कितने वाट का गीजर है। जितने वाट का गीजर होगा उसी वाट के हिसाब, वाटेज के हिसाब से आपको अपना एलिमेंट भी खरीदना पड़ेगा, अपना जो ये ऑटो कट ऑफ भी खरीदना पड़ेगा, आपको थर्मोस्टेट भी खरीदना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी जो आज का लेक्चर है मैं आपको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। प्लीज अगर कोई डाउट है यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, या आप कमेंट में भी उसमें मुझे बता सकते हो। देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज फॉर टुडे।